वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से हमारा लास्ट एपिसोड जो है वो ख़त्म हुआ था। जो हाइजिन होती है वो ये बोल रही होती है, जीवन ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। और वो होती है ना, उसका हाथ और बढ़ा रही होती है, लेकिन जो जीवन होती है वो उसका हाथ है ना झटक देती है और बोल रही होती है, तुम मुझे टच करने की हिम्मत मत करो घटिया लड़की। क्या तुम्हें ऐसे लग रहा है कि तुमने अपनी लाइन जो है वो क्रॉस नहीं करी है? फिर अचानक से ही जो हाइजिन होती है वो बोलने लग जाती है, मुझे पता है कि तुमसे वे ना मेरा इस्तेमाल करी थी ताकि तुम जो हो वो जुगमिन के साथ खराबी पैदा कर सको, क्योंकि तुम्हारी जो है ना रेपुटेशन वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस है। पर फिर भी मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए किया, ये सब जानते हुए भी, और मैंने इन सबको इग्नोर किया था। कहीं तुमने ये तो प्लान करके नहीं रखा हुआ कि जो पूरी क्लास है वो तुम्हारे को हीरो समझे? आखिर तुमने अभी तक किया क्या है? तुमने उसके सोशल मीडिया के में भी कुछ किया था? सच में तुम बिल्कुल भी केयर नहीं करती है उसके बारे में। और जो जीवन होती है वो तो उसे घूरते हुए देख रही होती है। वहाँ पर फिर हाइजिन जो होती है वो बोलने लग जाती है, तुम बस ऐसा एक्ट करती हो कि तुम बहुत ज़्यादा ही अच्छी हो और तुम ही थी असल में विक्टिम। लेकिन तुम्हें पता है कि कितना ज़्यादा होता है मुश्किल एक विलन का रोल निभाना, क्योंकि तुमने जो ये रोल है वो मुझे दिया हुआ है। अचानक से जो जीवन होती है वो बोलने लग जाती है, हाइजिन आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने आखिर तुम्हें कब विलन का रोल दिया था? तुम तो फ्री थी कि कुछ भी कर सको और कुछ भी सोच सको, लेकिन फिर भी तुमने ये सब कुछ किया। लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब यहाँ पर हम उस इंसिडेंट के बारे में ना और कुछ नहीं कर सकते हैं जो 2 साल पहले हुआ था। मैं बता सकती हूँ कि तुम बिल्कुल ही गलत हो। मैंने कभी भी तुम्हें ये नहीं बताया था कि तुम जो हो वो जुंगमिन को बुली करो। और वो जो होती है हाइजिन, उसको वही बातें याद आ रही होती है जो ज्यूड ने उसे कही थी उस दिन, कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग फील होगा कि अगर जूमिन जो है वो उन चीज़ों से गुजरे जिन चीज़ों से उसने मुझे गुजारा था। और यही जो थी बात हाइजिन के दिल में लगी थी, और हाइजिन ने उसी दिन के बाद से ही उसे जूमिन को बुली करना शुरू किया था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जून को जो बोल रही होती है, जितना ज़्यादा मैं तुम्हें देखती हूँ तुम बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें करने लग जाती हो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा परेशान थी। और अगर उस लड़की जुगमिन को कुछ हो जाता तो तुम और यूजू को ना सारा ब्लेम ना लेना पड़ता। और मैं तो एक अच्छी दोस्त की तरह तुम्हारे को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम तो मुझे ही धोखा देने में लगी हुई हो। मैं शुरुआत से ही तुम दोनों को रोकने की कोशिश करती थी और ये कहा करती थी कि जुगमिन को अकेला छोड़ दो। अगर मेरी जो रेपुटेशन है वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती तो फिर मैं उन लोगों के साथ दोस्ती क्यों करती जो पहले ही अपने स्कूल से एक्सपर्ट होने वाले हैं। और वो जो होती है फिर मज़ीद बोलती है, मैं तुम पे ट्रस्ट करती हूँ, लेकिन तुमने फिर भी मेरे साथ ना बहुत बुरा किया है, और आज जो मैंने सब कुछ सुना है उसके बाद तो मैं तुम पे भरोसा भी नहीं कर पा रही हूँ। तुमने कभी भी उन चीज़ों पर रिग्रेट नहीं किया है जो तुमने अभी तक किया है मेरे साथ। और जो हाइजन होती है वो बोलने लग जाती है अपने मन में, क्या ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता है? आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? अगले सीन में भी दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को जो होती है क्लासरूम में, और वो बोल रही होती है, क्या इन लोगों ने अपनी जो सीट्स है वो परमानेंटली स्विच कर लिए हैं? और वो यही सोच रही होती है और बोल रही होती है, मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। अचानक से सोरा आ जाती है और बोल रही होती है, जो मैं जो दूसरी गर्ल्स है ना वो स्नैक शॉप में है, क्या तुम भी हमारे साथ स्नैक शॉप जाना चाहोगे? और वहाँ पर जो जुंगमिन होती है वो बोलने लग जाती है, सोरा क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बात कर सकती हो? और जो सोरा होती है वो बोलने लग जाती है, क्या तुम आखिर ऐसा क्यों चाहती हो? और वहाँ पर वो जो होती है सोरा की बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सोरा और जुगमिन को। जो सोरा होती है वो बोलने रहती है, उनकी जो है ना एक लड़ाई हुई थी, योजो ने ना कंप्लेन किए है बहुत टाइम मेरी फ्रेंड्स को, लेकिन अप्रैली बताऊँ तो हाजिन और जुयन जो है वो अभी अच्छे दोस्त नहीं रहे हैं। ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा लगता है कि मैं ना उसके साथ अब कनेक्शंस बना सकती हूँ। फिर जुगमिन जो होती है वो बोलने लग जाती है, आखिर उन लोगों ने फ़ाइट क्यों की थी? फिर सोरा बोलती है, उसको कुछ भी नहीं पता है उस बारे में। उसने कहा कि हाइजीन जो है ना वो छोटी बातों को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाए थे और इतनी ज़्यादा बिग डील भी नहीं है। जुगमिन जो होती है वो अपने मन में बोलने लग जाती है, आखिर क्या चांसेस है मेरे पास कि वो जो है वो दोबारा हैंग आउट करना शुरू नहीं करेंगे? और वो यही सब सोच रही होती है और बोल रही होती है, ऐसी सिचुएशन में मैंने उससे भी पूछा था और वो कोई और नहीं बल्कि उस वाइट रेड मैन की बात कर रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो सोने की कोशिश कर रही होती है और बोल रही होती है अपने मन में, मुझे जल्द से जल्द सब कुछ जो है वो फाइंड करना होगा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो लूसिड ड्रीमिंग में आ चुकी होती है और वहाँ पर वो जो वाइट हेड मैन होते हैं वो ले जाते हैं, आखिर तुम्हें इतनी देरी क्यों लगी? फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है, जो भी मैं बात करने वाली हूँ तुमसे नहीं करने वाली। और फिर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लग जाता है, मुझे अपनी स्टोरी बताओ कि तुम्हारे पास कोई इंटरेस्टिंग थिंग है जो आज तुम मुझे बता सको। तो अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही हो, मैं कहना चाहता था कि मुझे माफ़ कर दो। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने लग जाती है, मैं कोई अपसेट वगैरह नहीं हूँ, मैं असल में परेशान हो चुकी हूँ क्योंकि मैं अपनी प्राइवेसी में किसी को गुस्से नहीं देना चाहती हूँ।
और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं चाहती कि लोग जो हैं वो जानें। और वो मज़ीद बोल रहे होते हैं, तो तुम इतना ज़्यादा मुझे जानने की कोशिश मत करो और मेरे ड्रीम्स में अपेयर होना भी बंद कर दो। मुझे अब तुम्हारी हेल्प की ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लग जाते हैं, तुम सच में बहुत ज़्यादा ही अपसेट लग रही हो। और फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोलने लग जाती है, आके तुम समझ नहीं पा रहे क्या मैं क्या कहना चाह रही हूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही अनोइंग हो। फिर वो जो होता है वाइट हेड मैन वो उसको देखने लग जाता है और वो जो होता है मज़ीद बोलता है, ये कभी कभार होता है, अगर तुम इसको यूज़ करना सीख जाओगी तो सब कुछ ठीक होगा। फिर जो जुंगमिन होती है वो बोलने लग जाती हैं, क्या तुम सच में इधर ट्रैप्ड हुए हो हमेशा, कि तुम ये लाइफ के बारे में जानने के लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो। अपनी चीज़ों पर फोकस करो ना कि मेरी चीज़ों पर। और फिर वो मज़ीद बोलती हैं, अपनी ही लाइफ पे फोकस करना अभी से सीख लो। फिर वो जो बंदा होता है वो उसे मना कर देता है मुंह पर और बोल रहा होता है, आखिर तुमने क्या कहा था कि मैं यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुका हूँ। वैसे ये बात जो है वो सच ही है। ये बात सुनकर जो जुंगमिन होती है वो बोलती है, क्या। फिर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लग जाता है, मुझे ऐसा अच्छा महसूस तो नहीं होता यहाँ पर, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर तुम कहाँ से आई हो। और अगर मैं सच बताऊँ तो तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चंस है ना कभी भी पूछते नहीं। अगर तुम्हें ये पता होता कि मैं कौन हूँ, देखकर तो लग रहा है कि तुम्हें सच में नहीं पता है कि मैं कौन हूँ। फिर जो जुंगमिन होती है वो लग जाती है, आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, कि ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। फिर वो जो बंदा होता है वो बोलने रहता है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा ही फेमस हूँ। अगर तुम मेरे मुंह से भी ये नहीं सुनती ना तो तुम्हें बहुत जल्दी पता चल जाता है इस बारे में। बहुत से लोग हैं जो मुझे जानते हैं, और वैसे भी ज़्यादा कुछ नहीं होगा अगर मैं तुम्हारा नाम भी इस लिस्ट में ना शामिल कर दूँ। फिर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लगता है, पर अब से ना तुम ये वियर्ड क्वेश्चन है ना मुझसे पूछना बंद कर दो। और वो जो होती है हाँ कर देती है जुंगमैन। फिर वो मजीद बोलता है, वाइट हेड मैन यहाँ पर बहुत सारी हिंट्स हैं और अभी के वक्त सिर्फ तुम है ना मुझे अपनी लाइफ के बारे में बताओ। और जो जुंगमिन होती है वो उसे हाँ कर देती है। फिर वो जो होती है माई फीमेल वो लग जाती है, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके लिए मैं तुम्हारी मदद मांगना चाहती हूँ। फिर वाइट हेड मैन बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। और वो अपने मन में बोल होता है, ये सच में बहुत ज़्यादा सिंपल है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी फीमेल लीड को जो क्लासरूम में बैठी हुई होती है और उसके हाइजीन पे नज़र जाती है। और वो वही सीन याद आ रही होती है जब वो वाइट हेड मैन ने ना कहा था, यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज़ तो नहीं दिख रही है कि वो दोनों जो है वो दोबारा से फ्रेंड्स बन जाएंगे। और ये किसी और के बारे में नहीं बल्कि जिन और हाइजीन के बारे में बात चल रही होती है। फिर हमारी फीमेल लीड बोलती है, अच्छा ठीक है। फिर वो वाइट हेड मैन बोलता है, लेकिन फिर भी वो सो नहीं रही है बल्कि वो अपने मोबाइल में ही कब से घूरी जा रही है। मैं उधर गया था और वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो हाइजीन के ना रूम में होता है और वो देख रहा होता है हाइजीन को जो अपने मोबाइल में ना देख रही होती है। और वो जो होता है बंदा अपने मन में बोल रहा होता है, वाइट हेड मैन ये सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी है। मुझे पता नहीं कि कितना टाइम बचा है, लेकिन फिर भी मुझे जुंगमिन के पास वापस से जाना चाहिए। लेकिन अचानक से उसके साइड में ना हाइजिन जो होती है वो मोबाइल फेंक देती है। ये देखकर वो बेचारा डर चुका होता है और हाइजिन जो होती है गुस्से में होती है। फिर वो जो होता है वाइट हेड मैन वो फीमेल लीड को बता रहा होता है, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ना उसे बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कर दिया है। देखकर ऐसा लगा कि उसके साथ कोई ना टच में नहीं है, यानी उसके साथ कोई कांटेक्ट नहीं कर रहा है अभी के वक्त। और यही हमारी फीमेल लीड जो होती है वो सोच रही होती है। और वो जो बंदा होता है उसकी बातें उसे बार बार याद आ रही होती हैं जब उसने कहा था कि तुम्हें ना ये चांस लेना चाहिए और उसको अपने साइड पे कर लेना चाहिए, ये सच में बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होगा। फिर वो जो होता है बंदा वो मज़ीद बोलता है, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि बस तुम्हें उसे यूज़ करना है अच्छे से। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो हाइजिन के पास भी पहुँच चुकी होती है और वहाँ पर वो वाइट हेड बैंड की बंदे की बात याद कर रही होती है जिससे बोल रहा होता है तुम्हें हर चीज़ जो है वो ट्राई करनी होगी ताकि तुम जो हो वो जीवन से बदला ले सको। और हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होती है वो हाइजिन से बोल देती है, क्या हम दोनों जो है वो बात कर सकते हैं। फिर हाजिन बोलती है, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो। फिर जुगमिन बोलते हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है तो ऐसा लगता है कि मैं इधर ही बात कर सकती हूँ तुमसे, क्या तुम मेरे साथ हैंग आउट करना चाहोगी। फिर वो जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है हाजिन। फिर जुगमिन जो होती है वो बोलने लगती है, तुमने जुन से ना सारे ताल्लुकात तोड़ दिए हैं है ना। फिर ये बात सुनकर जो हाजिन होती है वो बोलने लग जाती है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो, जुन ने मेरे साथ हैंग आउट करना बंद किया हो या नहीं। मैं तुम जैसी लूज़र के साथ तो कभी हैंग आउट नहीं करूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग होगा। ऐसा लगता है कि तुम पागल हो चुकी हो अपने दिमाग से पूरी तरीके से। मैं इस सबको ना जाने दे रही हूँ इस बार, और आइंदा मुझसे इस तरीके से बात करने की कोशिश मत करना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है और माई फीमेल लीडर अपने मन में बोल रही है, मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, आखिर मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए, पर फिर भी मुझे अपनी ज़िंदगी इस तरीके से नहीं गुजारनी है। फिर वो जो होती है हाइजिन को बोल रही होती है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जून है उसने तुम्हें आराम से अबैंडन कर दिया और वो अब ऐसा कर रही है जैसे सब कुछ ठीक है।
मुझे ये सब कुछ पता था कि जैसा उसने किया है, जो भी जून के असली कलर्स को जानता है वो आराम से बता सकता है कि वो कितनी ज़्यादा ख़तरनाक है। और तुम भी बता सकती हो, क्योंकि ये सब कुछ तुम्हें भी पता है कि वो लोगों को कितनी नीचे नज़रों से देखती है। वो सिर्फ अपने आप को इम्पोर्टेंस देती है और इसके लिए बहुत ज़्यादा आसान है किसी को भी छोड़ना और अपने आप से दूर करना। और अगर सच बताऊं तो असल में जो विक्टिम है वो मैं हूँ। उसी ने मुझे सबसे पहले बुली करना शुरू किया था। तो मुझे लगता है कि उसकी बकवास बातों से बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ बन चुकी हूँ। इसके लिए मैं तुम्हें ब्लेम तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। चलो हम दोनों मिलकर रिवेंज लेते हैं उस लड़की से, यानी जूही से। तुम भी असल में यही करना चाहती हो। वैसे भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा अनफेयर है कि तुम इस तरीके से ग्रेजुएट करो। और वो मज़ीद बोलती है, जुगमिन आखिर तुम इस बारे में क्या सोचती हो? और हाइजिन जो होती है वो तो इधर सोच में पड़ जाती है। और वहाँ पर जो जुगमिन होती है वो हाथ बढ़ाती है और बोल रही होती है, चलो मेरे साथ मिल जाओ। और जो हाइजिन होती है वो तो इधर सोचती है और अपना हाथ है ना जुगमिन की तरफ बढ़ा ही रही होती है, लेकिन वो जो होती है वो रुक जाती है और वहाँ से भाग जाती है और बोल रही होती है, चाहे कुछ भी हो मैं ऐसा नहीं करूँगी। और जो जुगमिन होती है वो अपने मन में बोल रही होती है, ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा काम नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे पास चांस है। अगले सीन में दिखाया जाता है हाइजिन जो होती है वो बोल रही होती है, आखिर मैं ये सब क्या सोच रही हूँ? चाहे मैं जियोन से कितनी भी नफरत करती हूँ, मैं जुगमिन के साइड में तो नहीं आ सकती हूँ। मेरे पास भी अपना प्राइड है। और उसे फ़ोन दिखता है और फिर वो फ़ोन में ना देखने लग जाती है। वहाँ पर दिखाया जाता है कि सबने ना उसकी जो चैट है उसको लेफ्ट कर दिया है, ये ना छोड़ दिया है। और वो जो होती है वो सबके नंबर जो है डायल कर रही होती है, लेकिन कोई भी है ना उसका मैसेज और ना ही उसकी कॉल जो होता है उठा रहा होता है। और वो जो होती है मज़ीद बोल रही होती है, बस एक बार प्लीज़, एक बार। और वो अपने मन में बोल रही होती है, अगर मैं कभी भी उस लड़की से नहीं मिलती तो ऐसा नहीं होता, लेकिन अचानक से ही कोई उसका कॉल उठा लेता है। और वो जो होती है हाइजन वो बोल जाती है हेलो। और फिर वो मज़ीद बोलती है, हाइन कि तुम थोड़ी देर के लिए फ्री हो? और जो हाइन होती है वो लग जाती है, आखिर क्या हुआ है? फिर जो हाइजिन होती है वो लग जाती है, मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, लेकिन तुमने जीवन के बारे में कुछ सुना है? और वो जो होती है वो लग जाती है, आखिर तुम क्या कहना चाहती हो? फिर वो जो होती है हाइजिन वो लग जाती है, बस तुम मुझे अच्छे से सुनो। मुझे ऐसा लगता है कि जो जून है वो सबको बाहर वाली बनाना चाहती है और वो सबको है ना अबेंडन कर रही है एक एक करके। सब लोगों ने मेरे फ़ोन नंबर को ब्लॉक कर दिया है। और वो जो होती है हाइन वो बोल रही होती है कि सच में? और हमें दिखाया जाता है उसके साइड में कोई और नहीं बल्कि जियन ही होती है। और जो जियन होती है वो भी ये सारी बातें सुन रही होती है। और हाइन जो होती है वो बोलती है, आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ? फिर हाइजिन जो होती है वो बोला करती है, तुम्हें भी थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। वो हमारी वीकनेस को यूज़ करती है। तुमसे वो जो भी कहे उसकी बात पे भरोसा मत करना, वो सब कुछ जो है वो झूठ कह रही है असल में। फिर वहाँ पर जो जियन होती है वो उसके मोबाइल छीन लेती है हाइन का। और आइजिन बोलती है, हम लोग जो है ना वो कल स्कूल में बात करेंगे। फिर जो जियन होती है वो बोलने लग जाती है, मुझे इस बारे में पता नहीं है और ना ही मैं इस बारे में सोच सकती हूँ। और हाइन जो होते हैं वो हंस रही होती है। और यह आवाज़ सुनकर वो जो होती है आइजिन वो लग जाती है, आखिर तुम जो हो वो फ्री कब होगी? फिर जो जियन होती है वो बोलने लग जाती है, ऐसा लगता है कि मैं कभी भी फ्री नहीं हो पाऊँगी। ऐसा लगता है कि तुम्हें वो इंसान हो जिसको सबसे ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। ये बात सुनकर वो जो होती है हाइजिन उसको समझ आता है कि ये कौन है। और वो होती है जून, जिसको वो बोल रही होती है, क्या तुम जून हो? और वो जो होती है हाइन वो बोलने रहती है, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं था कि तुम इतनी ज़्यादा ईवल होगी। जून ने ना हमारा सबसे ज़्यादा ख्याल रखा है और तुम इस तरीके से एक्ट कर रही हो जून के साथ। और वो जो होती है वो उसे सुना रही होती है और बोल रही होती है, क्या तुम इस तरीके से उसे रिपे करोगी जो भी उसने तुम्हारे साथ किया है? हाइजिन जो होती है वो बोलने लग जाती है, नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर जो जियन होती है वो बोलने लग जाती है, इसका कोई ना मकसद नहीं है और ना ही ये यूज़ में आने वाली है। और जो जियन होती है वो बोलने लग जाती है, मैं तुम्हें एक और चांस दूंगी, पर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ हाइजिन। अगर तुम चाहिए चांस तो मैं तुम्हें चांस देने के लिए तैयार हूँ। और जो हाइजिन होती है उसने अपना मोबाइल जो होता है वो बंद कर दिया होता है और उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं जुंगमिन की। और वो अपने मन में बोल रही होती है, मैं कभी भी जून को माफ़ नहीं कर सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। और उसे याद आ रही होती है जुंगमिन की बातें, जब उसने कहा था चलो साथ में मिलकर उस लड़की से यानी जून से रिवेंज लेते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो दोनों जो लड़कियाँ होती हैं यानी जून और हाइन वो बातें कर रही होती हैं। जून जो होती है वो लग जाती है, सच में ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था। अगले सीन में वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो बोल रहा होता है, आखिर तुम दोनों जो हो वो किस चीज़ पे इतना ज़्यादा हंस रहे हो? हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं है बल्कि जियो के होते हैं। जैसे देखकर वो लोग जो होते हैं वो बोलने लग जाते हैं, जियो तुम यहाँ पर? फिर हाइन बोलते हैं, आखिर क्या चल रहा है? तुम कब से जियोन को फॉलो कर रहे हो? जब से वो तुम्हारे ग्रामर स्कूल में आई थी एक दफ़ा। फिर हाइन उससे पूछ लेती है, क्या तुम्हारा उस पर क्रश वगैरह है जियोन पर? और वो जो होता है जियो को बोलने लग जाता है, नहीं नहीं मैं सिर्फ उसका एक फ्रेंड बनना चाहता हूँ। और वो जो होता है वो शर्मा भी रहा होता है जियोन को देखकर। और जो जियोन होती है वो उसे
उसे देख रही होती है घूरते हुए। और वो जो होता है वो बोल रहा होता है जी वैसे भी उसका स्कूल जो है वो मेरे स्कूल के पास में ही है, तो इस वजह से मैं उसका दोस्त बनना चाहता हूँ। और जून तो बड़ा इतरारी होती है जैसे इस दुनिया में उससे बड़ी कोई हीरोइन है ही नहीं। अगले सीन में हमारी फीमेल लीड जो होती है वो घर आ चुकी होती है और उसके घर की हालत हमेशा की तरह ख़राब ही होती है। वहाँ पर उसकी मॉम को दिखाया जाता है, जो उसकी मॉम होती है हमें उसकी शक्ल भी दिखाई जाती है। और वो जो होती है उसकी मॉम वो बोल रही होती है जुगमिन क्या तुम घर आ गई हो। और जुगमिन जो होती है वो बोल रही होती है मदर। फिर उसकी माँ बोलती है तुम बहुत ज़्यादा ही भूखी होगी, मैं तुम्हारे लिए ना किमची स्टू ना बनाने वाली हूँ। और ये सुनकर वो जो होती है हमारी जुगमिन वो बोलने लग रही है क्या किमची स्टू, और अपने मन में बोल रही होती है मैं इस बारे में भूल चुकी थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारा ना खाना रखा हुआ होता है और वो दोनों जो होते हैं वो खा रहे होते हैं। और हमारी फीमेल लीड कुछ खा नहीं रही होती है जिस वजह से उसकी मदर जो होती है वो लग रहती है जुगमिन क्या ये ना बहुत ज़्यादा बुरा टेस्ट कर रहा है। फिर जो जुगमिन होती है वो लग रहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। वो जो होती है अपने मदर की चोटों को देख रही होती है। अचानक से उसकी मदर जो होती है वो लग रही है तुम्हारे जो डैड है वो बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हुए हैं, तो वो बहुत लंबे समय तक घर नहीं आएंगे। और वो बोल रही होती है मजीद उसकी मदर तुम अब आराम से रेस्ट कर सकती हो। और जो जुगमिन होती है वो बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी होती है ये बात सुनकर, क्योंकि ऑफकोर्स ये माने उसके फादर अच्छे नहीं होते हैं। और वो जो होती है उसकी मदर वो बोलने लग जाती है क्या ये तुम्हें इतना ज़्यादा खुश करता है। और जो जुगमिन होती है वो जल्दी जल्दी खाने लग जाती है और अपने मन में बोल रही होती है मैं सच में बिलीव नहीं कर पा रही हूँ कि घर का जो एटमोसफेयर है वो इतना ज़्यादा चेंज हो चुका है डैड के जाने के बाद। अगले दिन हमें दिखाया जाता है वो घर से ना बाहर जा रही होती है यानी स्कूल, और वहाँ पर जो उसकी मदर होती है वो ले जाती है अच्छे से अपना दिन ना गुजारना। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होती है वो जूक से बातें कर रही होती है। जूक जो होता है वो ले जाता है आज जो स्कूल का लंच था वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब था, मेरे फ्रेंड्स और मैं जो थे वो लंच को बाय करने गए थे, आखिर तुम्हारा कैसा गया लंच। और वो जो होती है हमारी फीमेल लीड वो उसे बता रही होती है मुझे लगता है मैं स्नैक शॉप जाऊंगी बाद में खाने के लिए। और हमें दिखाया जाता है हाइजीन भी वहाँ पर आ जाती है और बोल रही होती है जुंगमिन चलो बाहर चलते हैं मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये बात सुनकर जुंगमिन जो होती है वो हैरान हो चुकी होती है। हमें दिखाया जाता है जियुन को भी जो यूजू के पास आ जाती है और वहाँ पर जो यूजू होती है वो बोल जाती है क्या तुमने देखा है कि हॉलवे में क्या हुआ है। और वो बोल रही होती है जुन आखिर क्या देखना था मुझे हॉलवे में। हमें दिखाया जाता है हाइजीन होती क्लास में एंटर करती है वो भी किसी और के साथ नहीं है बल्कि जुंगमिन सोरा और उसके दोस्तों के साथ। ये देखकर जो हमारी जून होती है वो हैरान हो चुकी होती है और जो हाइजीन होती है वो लग जाती है ऐसा लगता है कि हमें हैंग आउट करना चाहिए कहीं पर जाकर, ताकि हम लोग अपनी फ्रेंडशिप को ना सेलिब्रेट कर सकें। वैसे भी हम दूसरों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को यूज़ करते हैं और फिर उन्हें अबैंडन कर देते हैं। ये बात सुनकर जो जून होती है उसका तो मुंह बन जाता है। और हाइजीन की बातें सुनकर हमारी फीमेल लीडर अपने मन में बोल रही होती है ये सच में बहुत ज़्यादा ट्राई करी है ताकि ये जून को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलवा सके। और जून को गुस्सा आ भी रहा होता है जिसे देखकर वो जो होती है जुगमिन वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है देखो तो इसका रिएक्शन कैसा है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हाइजीन जो होती है वो लग जाती है ऐसा लगता है बेल जो है वो रिंग हो चुकी है, हम लोगों को अपनी सीट पर जाना चाहिए, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी जुगमिन। और जुगमिन जो होती है वो अपनी सीट पर चली जाती है। वहाँ पर जो जीन होती है वो अपने मन में बोल होती है आखिर ये सब क्या चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता हाइजीन जो है वो कभी भी जुगमिन के साथ तो हैंग आउट बिल्कुल भी नहीं करेंगी। पर फिर भी यहाँ पर कुछ पॉसिबल है कि जो जुगमिन है उसने हाइजीन को अपने साइड पे कर लिया है और वो जो होती है यही सब अपने मन में सोच रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जियो को जो किसी का इंतजार कर रहा होता है और जब वो देखता है उस जगह पर तो वो जियोन का नाम पुकारता है। वहाँ पर जियोन जो होती है वो आ चुकी होती है और बोल होती है जियो क्या तुमने मेरा ज़्यादा देर तक इंतज़ार किया, मुझे माफ़ कर देना मैं ना बहुत ज़्यादा देर हो गई मुझे। फिर वो जो होता है जियो को वो लग जाता है नहीं नहीं मैं बस अभी अभी आया था, मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था कि तुमने आज मुझसे ना पूछा कि मेरे साथ चलो। और फिर वो जो होती है हमारी जियो वो बोलने लग जाते हैं क्या तुम्हें इससे नफरत हो रही है। फिर वो जो होता है जियो को लग जाता है नहीं नहीं मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर वो मजीद बोलता है नहीं नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था और वो शर्मा भी रहा होता है जून को देखकर। और जो जून होती है वो लग जाती है इससे पहले कि हम क्रैम स्कूल में जाए चले हम लोग कुछ खाने चलते हैं। हमें अगले सीन में दिखाया जाता है वो लोग जो होते हैं वो कुछ खाने के लिए आ चुके होते हैं और जो जून होती है वो बोले जाते हैं ये प्लेस कितनी ज़्यादा प्यारी है ना। और जो जूक होता है वो बोले जाता है शुक्रिया तुम्हारा कि तुम जो हो मुझे यहाँ पर लेके आई हो, मैं सच में तुम्हारे बहुत ज़्यादा क्लोज आना चाहता हूँ। और वो जो होती है जून वो लगती है मैं भी। और फिर वो जो होती है मज़ीद बोलती हैं मुझे सच में तुमसे कुछ कहना है। फिर जो जूक होता है वो लग जाता है क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाहती हो, अगर कुछ कहना चाहती हो तो मुझे बताओ।
और वो जो थी जो वो बोल रही थी जो चीज़ मैं ये कहना चाहती हूँ वो बहुत ज़्यादा ही अजीब है और अचानक से ही बोलने वाली चीज़ है, लेकिन तुम इतना ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो ना इस चीज़ को सुनकर। पर मैं तुम्हें जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि जूक, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी हूँ। ये बात सुनकर जूक तो होता है वो लाल हो जाता है और बोल रहे होते हैं क्या। और जो जून होते हैं वो बोला करती हैं क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहोगे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है दोनों जो होते हैं वो बाहर होते हैं और दोनों ने हाथ पकड़े हुए होते हैं। और जो जूक होता है वो लग रहा है जून, यहाँ पर कुछ है जो मैं जानना चाहता हूँ तुमसे। आखिर मुझे हम दोनों का रिलेशनशिप जो है वो सीक्रेट क्यों रखना है जुगमिन से। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बता देना चाहिए कि हम लोग जो है वो डेट कर रहे हैं। फिर जो जून होती है वो बोलने लग जाती है हाँ बिल्कुल, लेकिन अभी रुक जाओ, हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है। और वो मज़ीद बोल रही होती है मैं बस उसे सरप्राइज़ करना चाहती हूँ थोड़ा सा। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जो जुगमिन होते हैं वो जूक के साथ जा रही होती है और जो जूक होता है वो अपने मोबाइल में ही लगा हुआ होता है और वो बहुत ज़्यादा खुशी से अपने मोबाइल में देख रहा होता है, जिसे देख कर जो जुगमिन होती है वो बोलने लग जाती है आखिर ये अपने मोबाइल में क्या देख रहा है इतने टाइम से, क्या ऐसा हो सकता है कि ये वही हो। फिर वो जो होती है वो जूक से बोल देती है जूक आखिर तुम किससे बात कर रहे हो। और जो जूक होता है वो उसे मना कर देता है और बोल रहा होता है आखिर हम लोग जो हैं वो किस बारे में बात कर रहे हैं वैसे अभी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है मेरी जुगमिन को जो बहुत ज़्यादा परेशान हुई होती है, बोल रही होती है ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। आजकल वो बहुत ज़्यादा खुश है और वो हमेशा मुझे इस तरीके से ही ट्रीट करता था जैसे वो मेरा दोस्त है, लेकिन अचानक से उसका जो ट्रीटमेंट है वो बदल गया है। और फिर वो जो होता है वो बोला जाता है तुम जो हो वो एस्ट्रल प्रोजेक्ट कर सकते हो और अब मेरे को तुम्हारे से एक और काम है। और वो जो वाइट हेड मैन होता है वो लग रहा है क्या एक और काम है। फिर जो फीमेल लीड होती है वो बोल रही है ये पता लगाओ कि जो जूक है वो किससे बात कर रहा है अपने फ़ोन में। और वो जो वाइट हेड मैन होता है वो लग रहा है तुमने मुझे इतनी दूर से बुलाया ताकि तुम इस बॉय के बारे में मुझसे ये पूछ सको। सच में मैं इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग स्टफ है। मैं यहाँ पर कोई ऐसा बंदा नहीं हूँ जो तुम्हारे हर काम में तुम्हारे लिए वॉलंटियर करूँ। फिर वो जो जुगमिन होती है वो लग रही थी तुमने कहा था कि हर चीज़ में तुम मेरी मदद करोगे और ऐसा जो है वो तुमने मुझे पास्ट में कहा था, प्लीज़ मेरी मदद कर दो बस एक बार। मैं इस दुनिया में अपने दोस्तों के बगैर रह सकती हूँ और अपनी फैमिली के बगैर भी, लेकिन जूक के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। और हमारी फीमेल लीड को रोते हुए देखकर वो जो वाइट हेड मैन होते हैं वो थोड़ी देर चौंक जाता है और फिर बोलता है चलो बस सही है तुम अब रोना तो बंद करो। और अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो होते हैं वो जूक के ना पीछा कर रहा होता है और उसके स्कूल के बाहर खड़ा हुआ होता है और बोल रहा होता है जुगमिन ने कहा था कि वो इधर से स्कूल जाता है और घर पे भी इधर से ही जाता है, आखिर मुझे क्या चीज़ करने के लिए उसने कह दी है। फिर अचानक से ये ना जो है ना उसके पास से गुजरता है जिसे देखकर वो डर जाता है और फिर बोल रहा होता है ऐसा लगता है मैंने उस बंदे को ना ढूंढ लिया है। फिर वो उसका पीछा करना लग जाता है और बोल रहा होता है अगर मैं इस बंदे को हर तरफ से देखूं तो मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इस लड़के में इसे क्या पसंद है, मैं इससे ज़्यादा हैंडसम हूँ। और वो जो होती है वो अपने मन में बोल रहा होता है आखिर इसके मोबाइल में क्या है जो इतनी देर से घूरा जा रहा है। मैं सच में बता सकता हूँ जुगमिन जो है वो उस वजह से ही एंग्जियस होगी। अगले सीन में वो जो होता है अचानक से जुग जो होता है वो बोलने लग जाते हैं ओह मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और वो कोई और नहीं है बल्कि जून को देख कर बोल रहे होते हैं, जो जून होती है वो उसको देख रही होती है और वो वाइट हेड मैन जो होता है वो हैरान हो चुका होता है, बोल रहा होता है ऐसा लगता है ये वही लड़की है जिसको जुगमिन जो है वो सबसे ज़्यादा नफरत करती है। लग रहा है कि इस बंदे ने अपना चाल जो है वो चल चुकी है। और वो अपने मन में बोल रही होती है अगर उसको ये बारे में पता चल गया कि वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। और ऐसा लगता है कि उसको भी नहीं पता है कि ये सब कुछ हो रहा है। क्या मुझे जुगमिन को ये सब कुछ बताना चाहिए। और हमें दिखाया जाता है जुगमिन जो होते हैं वो बैठी हुई होती है और वहाँ पर जुगमिन को है ना उसका नाम पुकारता है वो वाइट हेड मैन। और वो जो वाइट हेड मैन होता है उसकी बात सुनकर वो जो होती है जुगमिन वो बोलने रहती है आखिर वहाँ पर क्या हुआ, कहीं वो किसी को डेट तो नहीं कर रहा है। और वो जो वाइट हेड मैन होते हैं वो थोड़ा घबरा रहा होता है और बोल रहे होते हैं तुम। और फिर वो बोल रहा होता है तुमने सच में बहुत ज़्यादा ही मजाक बना दिया है मेरा, तुम्हें ऐसा लगा कि सच में ये बहुत ज़्यादा बिग डील है, लेकिन ये कोई बिग डील वगैरह नहीं है। फिर वो जो होती है हमारी फीमेल लीड बोलने लगती है क्या तुम कहना क्या चाहते हो। फिर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लगता है तुम बिल्कुल ही पागल हो, वो सिर्फ उसका एक दोस्त है जिससे वो बातें करते हैं। ये बात सुनकर जो जुगमिन होती है वो बोलने लगती है कि ये पॉसिबल हो सकता है कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट ना हो बल्कि लड़कों में इंटरेस्ट हो। ये बात सुनकर वो जो वाइट हेड मैन होता है वो बोलने लगता है अब तो तुम बकवास बंदी कर दो, वो सिर्फ इसका न्यू फ्रेंड है जो उसने बनाया है और इस वजह से वो उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है, वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाएगा जब वो उस बंदे से बात करते हुए थक जाएगा। और वो जो जुगमिन होती है वो बोलने लगती है अच्छा ये तो रिलीफ की बात है। और वो वाइट हेड मैन होता है
होता है उसने झूठ बोला होता है उससे। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है हमारी जुगमिन को, जो है ना उसकी ही मैसेजेस पढ़ रही होती हैं, जिसमें ना जुगमिन ने ना जियो को मैसेज किया था कि तुम जो हो वो स्कूल में आ गए हो, क्या हम लोग जो है वो घर पे चल सकते हैं एक साथ आज के दिन। और वो यही सोच रही होती है कि वो कब है ना अब मेरा जो टेक्स्ट है उसको रीड करेगा। अचानक से ही उसको आवाज़ आती पीछे से, जो जून होती है वो अपने दोस्त से बात कर रही होती है। वहाँ पर उसके दोस्त बोल रहे होते हैं क्या तुम्हें एक नया बॉयफ्रेंड मिल गया है। और जो जून होती है वो लग जाती है हाँ बिल्कुल। फिर जो वो बंदा होती है यानी उसकी दोस्त वो लग जाती है आखिर तुम दोनों में से किसने कन्फेस किया था। फिर वो जो होती है हमारी फीमेल लीड जो होती है वो सोच रही होती है कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं। और जो जियन होती है वो बोलने लग जाती है वो बस मुझे चेज़ कर रहा जा रहा था, नया मेरा पीछा करा जा रहा था और वो हमेशा से मुझे पसंद करता था। फिर वो जो होती है उसकी दोस्त बोलने लग जाती है ऑफकोर्स ये बात है, सारे लड़के जो हैं वो तुम्हें ही पसंद करते हैं। फिर मैं दिखाया जाता है हाइजिन जो होती है वो जुगमिन के पास आ जाती है और बोल रही होती है कितना ज़्यादा अनोइंग है ना। मुझे लगा था कि जब मैं तुम्हारे प्लान में आ जाऊँगी तो तुम कुछ करोगे, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर रही हो। अभी जो चीज़ मैं देखती हूँ वो ये है कि तुम दूसरी लड़कियों के साथ हैंग आउट करती हो और उनके साथ लंच करती हो। क्या तुम सच में उनके साथ दोस्त हो भी या नहीं। और जो जुगमिन होती है वो लग जाती है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर जो हाइजिन होती है वो लग जाती है ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच लिया है। और जो जुयन होती है वो अपनी फ्रेंड के साथ उसको ही दिख रही होती है। उसकी जो फ्रेंड होती है वो लग जाती है चलो हम लोग हैं वहाँ से चलते हैं। और जो हाइजिन होती है वो लग जाती है सच में ये डिज़र्व करती है। इसके फेस पे जो लुक है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। फिर वो जो होती है हाइजिन मुझे बोलती है वो लोग जो है वो तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे कि तुम बस है ना कूल एक्ट करने की कोशिश कर रही हो ऐसी स्टोरीज बनाकर कि तुम किसी लड़के से ना बातें करती हो। वो लोग बोल रहे थे कि तुम बस चीज़ों को ना इमेजिन करती हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाते हैं बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो चले गए होते हैं घर, और जो जुगमिन होती है वो भी अपने मोबाइल की तरफ देख रही होती है। और अभी तक है ना जुग ने उसका मैसेज नहीं पढ़ा हुआ होता है और वो जो होती है जुग को फ़ोन करने लग जाती है और अपने मन में बोल रही है मैंने कभी भी उस तरीके से इसे कॉल नहीं किया है। लेकिन अचानक से ही उसका जो फ़ोन होता है वो उठा लेता है जुग और बोल रहे होते हैं हेलो जुंगमिन आखिर क्या हुआ है। फिर जो हमारी फीमेल लीड होती है वो बोले रहती है क्या तुम मेरे साथ घर चलना चाहोगे, मेरे जो फ्रेंड्स है वो भी वहाँ पर आएंगे। और वहाँ पर उसे ना वही बंदे की बात याद आ रही होती है या नहीं हाइजिन की। लेकिन अचानक से ही जो जुग होता है वो हाँ कर देता है और जुगमिन जो होती है वो खुश हो जाती है। और जो जुग होता है वो बोले जाता है मैं फ्रंट गेट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। फिर जो जुगमिन होती है वो अपने दोस्तों से भी पूछती है कि मैं तुम्हारे को किसी से इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ, एक ऐसा बंदा जो मेरा दोस्त है। और वो अपने मन में बोल रही होती है यहाँ पर कोई तरीका ही नहीं है कि जो जुग है वो चेंज हो गया हो। मैं बहुत ज़्यादा ही एक्सपेक्ट कर रही थी उससे, ऐसा लगता है कि वो भी मेरे साइड पर ही है। लेकिन जब ही वो जुग के पास जाती है तो वो हैरान हो चुकी होती है और बोल रही होती है आखिर ये सब कुछ क्या किया तुमने। और हमें दिखाया जाता है जुग जो होते हैं वो जून के साथ होता है, जिसे देखकर वो जो होती है अपने मन में बोल रहे होते हैं दोबारा से मैं हार चुकी हूँ।